नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपके एडमिन को मिलने आ रहा था मैं आप ऑफिस में क्यों मिलेंगे मुझे? पूछने की बैंक को जरूरत ही नहीं है। आपका जैसे भी सैलरी अकाउंट है ना, उसी सैलरी अकाउंट में हम लोग लीन करके जो भी आउटस्टैंडिंग है सारा का सारा आउटस्टैंडिंग ले सकते हैं। जो आपका डिपार्टमेंट जो सैलरी क्रेडिट करता है वहाँ पे एक नोटिस दे के आपका अकाउंट लीन लेने के लिए मैं एक्चुअली विजिट करने वाला था। वही तो सर, आपका इंडसइंड बैंक आउटस्टैंडिंग को रिलेटेड है सर। कौन बोल रहे हैं आप? सर कौन मेरा बोल रहे नाम हैं? खान है, एजेड खान है, इंडसइंड बैंक से। डायरेक्ट बैंक से हो सर आप? हाँ सर, बैंक से हो। शायद तो आईडी भेजूं सर आपको? नहीं नहीं सर, आपने बोल दिया हाँ काफी है। हाँ जी सर, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, आपके यहाँ से अभी मेरे पास कॉल आई थी, मुश्किल से 5-7 दिन अच्छा जी, पहले शायद। हाँ बोलिए बोलिए सर। वो उनका सर का नाम तो पता नहीं है, शायद वो मतलब ऊंचे पोस्ट पे शायद मैनेजर रहते हैं क्या थे। तो उन्होंने से बात हुई सेटलमेंट के लिए, वो बोले सर ऑफर चल रहा है, सेटलमेंट करा लो। बोलिए बोलिए सर, सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए, बट सारी बात बोलिए आप। बट सर मेरे पास फंड अभी तक उनसे मैंने टाइम लिया था इस मंथ का, अच्छा जी। कि इस मंथ में सर अगर पॉसिबल होगा, अगर आ जाएगा फंड तो 25 के बाद आप कॉल करना मुझे, और नहीं आएगा तो सर इस मंथ में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट मंथ में जाऊंगा मैं। कृपया करके कंफर्म कीजिए। आप इंडियन रेलवे में अभी वर्क कर रहे हैं सर? आप तो सर्विस में हैं? हाँ सर, सर्विस में तो हूँ सर। नहीं, मैं एक्चुअली आपके एडमिन को मिलने आ रहा था मैं। हुबली हम्म। में है ना आप? अभी सर हुबली में नहीं हूँ, बाहर हूँ। ठीक है, अभी काम कीजिए। हम्म। आपका आपका ऑफिस में मुझे कितने क्या टाइम में मिलेंगे बोलिए? आप ऑफिस में क्यों मिलेंगे मुझे? नहीं, मैं आपका ऑफिस में आऊंगा। आप जो सेटलमेंट पूछ रहे हैं ना, वो सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। हमारे एजेंट से जो 2 लाख ऑफर किया वो दी बेस्ट ऑफर है सर। उससे 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 कम में तो सेटलमेंट होने का चांस ही नहीं है। सर मैंने तो मना ही नहीं किया, आपने जो ऑफर किया उसी पे मैंने बोला। मैंने तो कब बोला कि सेटलमेंट करूंगा? आपके तरफ से सेटलमेंट का ऑफर आया मुझे, मैं तो वही तो ईएमआई के लिए सेटलमेंट बोला आप मैंने। देखिए सर, ईएमआई इसलिए नहीं दे सकते। अकाउंट एनपीए हो गया आपका। एनपीए का मतलब समझते हैं सर आप? बिल्कुल समझते हैं। हाँ, एनपीए अभी जो हुआ ना, आपसे पूछने की बैंक को जरूरत ही नहीं है। आपका जैसे भी सैलरी अकाउंट है ना, उसी सैलरी अकाउंट में हम लोग लीन करके जो भी आउटस्टैंडिंग है सारा का सारा आउटस्टैंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग कस्टमर कन्वीनियंट के लिए हम लोग ये है ना सेटलमेंट ऑफर कर दे कस्टमर के लिए। अच्छा। अभी हमारा काम है ना सर, कलेक्शन करना नहीं है। हमारा काम ये है कि आपका डिपार्टमेंट में आके आपका जो भी आप जिसे रिपोर्ट कर रहे हैं उनको एक नोटिस थमा के हम लोगों को इनके अकाउंट पे लीन चाहिए बोल के आपका सीनियर से वहां से कॉल करा के जो भी है आपका वो बोलेंगे क्लोज करने को। आप क्लोज नहीं करने की राजी नहीं है तो आपका जो भी है, जो आपका डिपार्टमेंट जो सैलरी क्रेडिट करता है वहां पे एक नोटिस दे के आपका अकाउंट लीन लेने के लिए मैं एक्चुअली विजिट करने वाला था। ठीक है, तो इधर आपको 2 लाख में सेटलमेंट ऑफर किया है तो क्लोज कर लीजिए सर। आपको क्लोज करने का इंटेंशन है तो? तो सर मैं तो वही बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, फंड इकट्ठा करने में तो टाइम लगेगा ना मुझे सर। सर इकट्ठा करना जी, इकट्ठा करना बोले तो आप देखिए कितने महीने से आपका ड्यू पेंडिंग है सर, आपको पता है क्या? सर मेरे साथ 3-4 महीने से प्रॉब्लम चल रही है, मेडिकल इशू है। हाँ, ठीक है। चलिए, प्रॉब्लम चल रही है सर, उसी को लेके हम बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ। हम लोग अभी आज या कल आपको डिमांड नहीं कर रहे हैं सर। ठीक है, आपने पिछले 2 या 3 महीने से नहीं, 3 महीने से अपना एक पैसा नहीं भरा बैंक को। हाँ। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने 2 लाख ऑफर किया आपको सेटलमेंट के लिए। ओके, मैक्सिमम हम लोग सर, एक मिनट आपका डेट चेक करते हैं। हाँ। 2 लाख के आपके मैनेजर ने तो बोला 30% में हम कर देंगे। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, भेज दूं मैं आपको सर? हेलो आपके हेलो मैनेजर साहब ने बोला कि 30% में हम क्लोज कर देंगे जी आपका। सर, एक काम कीजिए सर, आप देखिए आपको मैं एक अच्छा सा बढ़िया सा ऑफर देता हूँ। ओके, चाहे तो क्लोज कर लिए हमारे एंड से। ठीक है, आप ये 2 दिन के अंदर या कुछ कर्जा लेके या कुछ कैसे भी अरेंज कराएंगे तो फंड आपको ये अमाउंट में होगा। देखिए आपको, बताइए। एक सेकेंड सर, आप सिर्फ है ना 1,21,500 रुपए अपने हाथ में रखिए। 1,21,500 रुपए अपने हाथ में रखिए, पेमेंट मत कीजिए। पहले हम इसका लेटर देंगे आपको। आप वो फंड रेडी करके अपना अकाउंट में डाल के आपका जो है ना वो बैलेंस चेक करके एक स्क्रीनशॉट भेजिए हमें। मेरा अकाउंट में इतना बैलेंस है बोल के फंड फिगर याद रखिए। ठीक है, पेन लेके मार्क कर लीजिए सर, बताता हूँ मैं आपको, लिख लीजिए आपको। कोई ना सर, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर हो रहा है लीजिए। सर, हो रहा है। कीजिए कीजिए, अच्छी बात है, रिकॉर्ड कर लीजिए। हम्म। देखिए सर,
1,21,000 1,21,500 रुपए का आपको मैं लेटर भेजूंगा। हम्म। अब जैसे फंड रेडी है बोल के, लेकिन इसको आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते सर, आज वर्किंग नहीं है हम लोगों को, ठीक है। विजिट पे कोई भी बंदा नहीं आ सकता, पर परसों, कल या परसों तक हम लोग वेट करेंगे। आप 121,500 अपना अकाउंट में रख के मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, ओके। तीसरे दिन में आपको मैं लेटर भेजूंगा, लेटर देखिए, पढ़िए, बाद में उसका पेमेंट कीजिए सर। आप 2 लाख करने, आपको बैंक से 2 लाख का ऑफर दिया था, मैं 2 लाख भरने को नहीं बता रहा हूँ आपको। 2 लाख नहीं आया था सर, 1,48,000 बताया था। नहीं सर, 2 लाख का आपको ऑफर दिया था सर। इधर मैं, मुझे सारा डिटेल है मेरे पास सर। मेरे पास रिकॉर्डिंग ही है सर, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा हाँ। सर आपको। हाँ। इससे बड़ा प्रूफ क्या है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। कोई बात नहीं सर, हमें फीडबैक में है कि 2 लाख में आपको ऑफर दिया था। देखिए सर, 1,21,500 जो है ना, एक बढ़िया ऑफर है, ठीक है। आप क्लोज कर लीजिए। नहीं बढ़िया ऑफर तो है, लेकिन सर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना आपको, अचानक से कहाँ से आएगा? नहीं सर, अचानक की बात नहीं सर, आपको इतना वेवर जो ऑप्शन था मैं बताया हूँ, ठीक है। आप नहीं, आप 2 लाख भरेंगे तो कोई बात नहीं सर, 4-5 दिन हम लोग वेट करेंगे। 4,88,000 आपका प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग है सर। बैंक में देखिए सर, अगर बैंक वाले को, अगर मैं बैंकर होकर डिफॉल्ट करूंगा, आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी होकर डिफॉल्ट करोगे, तो हम आपको, मेरी दिक्कत क्या पता है, मेरे अकाउंट से बैंक ऑटोमेटिकली लीन करके डेबिट कर सकता है। लीन का मतलब समझते हैं ना सर आप? समझता हूँ सर, सब कुछ समझते हैं। हाँ, अभी मैं डिफॉल्ट करूंगा तो मैं देखिए, मैं बैंकर हूँ, मेरे अकाउंट से मेरा जो भी मेरे तनख्वाह पड़ती है, तनख्वाह पूरी डिडक्ट हो जाएगी, और लीन ले सकता है बैंक वाला। ऐसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी लीन ले सकते हैं सर। सर सारे ले लो सर, मेरे 5-6 डिफॉल्ट चल रहे हैं, सब सारे लीन कर देंगे, ले लो। सारे लिंक नहीं करेंगे सर, जिसका पास जिस बैंक में ऑप्शन है उस बैंक में वो लोग करेगा। देखिए, HDFC करेगा आपको, SBI करेगा, दूसरा बैंक पे, दूसरा कुछ का, वो बैंक का पता नहीं मुझे, लेकिन SBI, HDFC और हमारा इंडसइंड बैंक तो पक्का करेगा सर, लीन करेगा। अच्छा, लीन में मैं क्या बोल रहा हूँ, लीन करेगा तो आपको इधर सेटलमेंट देने का ऑप्शन नहीं होता सर। लीन कैसे करेंगे पता है? आपका 4,88,000 है ना, वो 0 होने तक लीन करते जाएगा बैंक। तो बेहतर ये है कि इसमें आप कुछ कहीं से अरेंज करके एक आप ये ना, एक सरदर्द खत्म कर लीजिए। सर सरदर्द खत्म करना कौन नहीं चाहता, आप बताओ सर, आप भी इंसान ही हो। हाँ सर, हाँ सर, सबके साथ आती है, आप समझ पा रहे हो, आपके साथ। देखिए, एक और मैं बता रहा हूँ क्या पता है, देखिए, कोई भी बंदा रेलवे हो या बैंकिंग में हो या गवर्नमेंट फील्ड में हो, वो एक्चुअली डिफॉल्ट ही नहीं करता। चलिए, आपकी कुछ तकलीफ है, आपकी कुछ परेशानी, आपने डिफॉल्ट कर दिया, मैं भी उधर आना नहीं चाहता, ठीक है। हम लोग ये चिकमंगलुर, हुबली, ये इस पे ना हम लोग इसी लोकेशंस पे काम करते हैं, ठीक है। मुझे भी आना नहीं, अगर लोकल कोई इंटरप्राइजेस का होता या कोई दूसरा डिपार्टमेंट का बंदा होता तो डेफिनेटली हम लोग विजिट करते हैं, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट का जो भी बंदा है वो डिफॉल्ट नहीं करता एक्चुअली। चलिए, आपसे हो गया, आपने वो, मेरे को परेशानी थी, आपने होल्ड कर लिया, मैं आपका परेशानी समझता हूँ। अभी देखिए, ये ऑफर बढ़िया है, क्लोज कर लीजिए। कौन सा भी बैंक में आपको इतना वेवर नहीं मिलेगा सर। वो तो सर ठीक है, बट सर उतना पैसे के लिए आप अचानक बोलोगे 2 दिन में, 2 दिन थोड़ा पॉसिबल होगा सर। अरेंज कीजिए सर, एटलीस्ट आप एक काम कीजिए, 2 दिन नहीं हुआ तो आप एटलीस्ट एक है ना, एक 80-70,000 अरेंज करके आइए, उतना पेमेंट कर दीजिए, मैं लेटर रिलीज कर दूंगा, ओके। चाहे तो उसके बाद भी 2-3 दिन दे देंगे आपको एक्सटेंशन, कैसे भी काट के देंगे, क्लोज कर दीजिए। कैसे भी आप आधा पेमेंट करेंगे तो ओके, बैंक को भी ये रहेगा कि जो ऑप्शन हम लोगों ने दिया वो पूरा फुलफिल होगा बोल के। नहीं, मैं तो सर OTS में ही जाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए सर। नहीं, OTS ही है सर, OTS ही है ये। आप 121,500 है ना सर, ये आपका। आप 121,500 में, मिसाल की बात, चलिए आपने 80 या 90,000 या 70,000 भर दिया, ठीक है। बाकी का जो रहा है, हम लोग आपको उसका, आपका ट्रांजेक्शन के हिसाब से 2 या 3 दिन का एक्सटेंशन ले लेंगे। कस्टमर बाकी का अरेंज कर रहा है, बाकी का भरेंगे बोल के, ठीक है। तो उस माध्यम से 3 या 4 दिन मिल जाएगा सर, आप आराम से भर सकते हो अमाउंट। ओके, देखिए सर, इतना कन्वीनियंट कर रहा हूँ, इतना कुछ आपको मैं इसके बारे में इतला कर रहा हूँ, क्लोज कर लीजिए सर। सर देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंतजाम कर रहा हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं बोल पाऊंगा सर, अगर, क्योंकि मैंने हर जगह से पैसे ले रखे हैं। मेरे घर में भी मेडिकल स्थिति इतनी खराब हो गई है ना, मेरी सैलरी भी पूरी नहीं आ रही है, आपको बता दूं। मेरी सैलरी भी कट के आ रही है, मेरा होम लोन चल रहा था, उसका कट जाता मेरी सैलरी से, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ 20-25 हजार रुपये मुश्किल से बचते हैं, जो कि मैं घर चलाना मुश्किल है मेरा। तो ये स्थिति है, मैं इंतजाम कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा सर, टाइम दीजिएगा अगर, तो मैं इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये आपको लीन डालेंगे तो बैंक होम लोन है ना, आपका होम लोन का प्रॉब्लम क्या पता है, बैंक आपको बैंक आपका नोटिस भेजेगा क्लोज करने को बोल के, बिकॉज जैसे एक अकाउंट आपका लीन पड़ेगा तो उस पर आपका सिबिल में है ना, आपका सिबिल रिपोर्ट में है ना, मेंशन हो जाएगा, ओके। तो हाउसिंग लोन जिस बंदे को दिया है उसका 3 महीने 6 महीने के अंदर एक बार सिबिल रिपोर्ट चेक करता है बैंक, जो हाउसिंग लोन दिया है वो,
स्टेटस देखने के लिए। आपका पता चला कि आपका स्टेटस ऐसे में चल रहा है बोले तो डेफिनेटली वो लोग आपको क्लोज करने को बोलेंगे। तो सर जिसका देखिए सर देखिए सर ये सब प्रॉब्लम होगा सर, क्लोज कर लीजिए सर, वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको। पूरा अमाउंट 4 लाख कुछ नहीं रहे हम लोग, इतना अमाउंट देने के लिए हम अग्री हैं। देखिए क्लोज करेंगे क्या बताइए, प्रॉपर एक डेट बोलिए, उस डेट पे मैं आऊंगा। आप क्या है ऑनलाइन पेमेंट कीजिए सर। सर टाइम देना पड़ेगा सर आपको, थोड़ा क्या सर? टाइम देना पड़ेगा सर मुझे इस ठीक मंथ है सर, का। मुझे कल तक कंफर्म कीजिए सर, कल तक जो भी आपका अमाउंट है ना कंफर्म कीजिए। सर कल कंफर्म मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे पास पेमेंट कब तक आ सकता है। वही लेकिन तो ये नहीं सर, वही बोलूंगा तो कि मैं हो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ मैं। आज मत बताइए, कल जो है ना मुझे, कल क्या डेट में पेमेंट करेंगे प्रॉपरली सोच के, सोर्स उसका जो इंतजाम है इंतजाम करके कल मुझे बताइए क्या डेट में मैं करूंगा बोल के। मैं अभी बताइए, आज ही बताइए बोल के डिमांड नहीं कर रहा हूँ सर आपको। ऐसा डिमांड करना होता तो मैं आपको फोन ही नहीं करता सर, आपका ऑफिस में डायरेक्टली आके मिलता मैं। ठीक है, तो बेहतर ये है आप जो भी आपका सोर्स है देख लीजिए, कल जो भी मुझे दोपहर से पहले बताइए सर, या क्या डेट पे पे करूंगा बोल के। ठीक है ठीक है सर, ठीक है, कल बताते हैं आपको। कॉल उठाइए सर, कॉल उठाइए, क्योंकि आप फोन खामा का कॉल नहीं उठाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोगों को डायरेक्ट विजिट करना पड़ेगा। बेहतर ये कि कॉल उठाइए। अरे सर कॉल ठीक क्या है। उठाए, कॉल उठाते हैं इंग्लिश में बात करते हैं आपके एजेंट सब। मैं बोलता हूँ हिंदी में कॉल करो, बार बार इंग्लिश में कॉल आता है, बताओ कैसे बात करेगा हाँ। आदमी? सर आप अंग्रेजी भी बोलते हैं ना सर आप? अरे सर नहीं आता इतना इंग्लिश सर। नहीं आते, एक काम कीजिए सर, आपका कोई अल्टरनेट नंबर छोड़ दीजिए सर हमारे पास, आपके घर वालों का। आपका वाइफ का नंबर है, उसको कॉल करूं मैं या आपको कॉल करूं? मुझे कीजिए, वाइफ को क्यों कीजिएगा आप? ओके ठीक है, आपका नंबर, वाइफ का नंबर बोलिए सर, थोड़ा आपको ही कॉल करता हूँ मैं रेफरेंस के लिए। यही नंबर है सर, आपका रेफरेंस पे कॉल करेंगे? हाँ आपके रेफरेंस पे कॉल करेंगे क्या? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकेस आपने कॉल नहीं उठाया तो हम लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना सर, इसलिए। आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए, मैं क्यों नहीं उठाऊंगा, यही नंबर है आपका पर्सनल। हाँ सर, ये सेव कर लीजिए सर, इसी नंबर से आपको कॉल करूंगा मैं। कोई नहीं, फोन कीजिएगा। रिस्पॉन्ड कीजिए सर। आप कीजिएगा, रिस्पॉन्ड होगा, कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, कीजिए, मैं आपको हिंदी में ही बात करूंगा। ओके, हम लोग हिंदी में निपटाएंगे इसको, थोड़ा बात करके क्लोज कर लीजिए सर कल। ठीक है, कल ठीक है कॉल सर, करता हूँ ठीक मैं है, आपको। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।